हेलो एस्पायरेंट, दिस इज़ राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि व्हाट इज़ वेबसाइट। ओके, तो आप लोगों ने वेबसाइट देखी ही होगी। मैं आपके सामने वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ जो कि स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल है। इसको एक बार ओवरलुक करिए, देखेंगे कि इसमें आपको एक डोमेन दिखेगा, बाद आपको हेडर सेक्शन है, साइड बार है, फुटर है, कंटेंट है, नेविगेशंस है, उसके बाद सोशल मीडिया कनेक्टिविटीज़ है, ग्राफिकली है, कलर है, फॉन्ट है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, क्या सोच है कि हमें क्या डिज़ाइन करना है, उसको हम लोगों ने ग्राफिकली और बैकएंड में प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि आपको वेब डिज़ाइन होता क्या है, तो आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ही वेब डिज़ाइन कहलाता है। वेब डिज़ाइन में आता क्या है कि वेब लेआउट्स, स्ट्रक्चर, नेविगेशन, कलर, फॉन्ट, इमेज, वीडियो, बटन एंड स्टाइल, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, इन सब से क्या होता है कि हम लोग यूआई क्रिएट करते हैं। यूआई जो क्रिएट होता है वो बहुत से वेब डॉक्यूमेंट पेज होते हैं जो कि एचटीएमएल और सीएसएस के माध्यम से डेवलप किए जाते हैं। इट्स क्लियर। आगे ये सवाल होता है कि वेबसाइट कितने टाइप के होते हैं। तो वेबसाइट मेनली हम लोग 6 टाइप के डिवाइड किए हुए हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला वेबसाइट है वो स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली ये फिक्स लेआउट होते हैं, इसकी विड्थ फिक्स होती हैं, ठीक है, और इसमें 1 to 100 पेज तक की डिज़ाइन की जाती है। ये एक कह सकते हैं कि नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है, नॉन एडिटेबल होती है और एक टेम्पलेट बेस्ड भी होती है। इसका कॉन्स बताऊं तो ये नॉन रिस्पॉन्सिव, नॉन एडिटेबल ये होती है। बट इसके प्रोज क्या होती है, लाइट कोड होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है हमारे होस्टिंग में, इसलिए जो इसकी स्पीड होती है वो फास्ट होती है और इसकी जो डिजाइनिंग कॉस्ट आती है वो बहुत ही लो कॉस्ट आती है। इसका जो प्रोज है वो हमारा है लाइट कोड, फास्ट स्पीड एंड लो कॉस्ट। तो अब स्टैटिक वेबसाइट बहुत ही कम बनती है, पहले बनती थी स्टैटिक वेबसाइट। अब जो वेबसाइट डिज़ाइन होती है वो हमारी होती है डायनामिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट बेसिकली ये हमारे कस्टमर डिमांड के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। कस्टमर जैसा चाहता है उस हिसाब से वेबसाइट डेवलप होती हैं। इसमें बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है, प्लेटफॉर्म पे डेवलप करवाना चाहते हैं कस्टमर उस हिसाब से डेवलप होता है। लाइक आपका PHP हुआ, .NET हुआ। इसकी एक ईयरली कॉस्ट भी होती है जो कि उसको बियर करना होता है और इसकी जो प्राइस होती है वो हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी कंटेंट मैनेजमेंट्स जो आपके वेबसाइट होते हैं वो हमारे डायनामिक वेबसाइट है। अब हम बात करते हैं फिक्स डिज़ाइन लेआउट की। फिक्स डिज़ाइन लेआउट बेसिकली इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो आपका फिक्स होता है कि जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लिया 1024x768। ओके, ये इसकी हाइट विड्थ है, ये फिक्स है। जब भी ब्राउज़र का साइज छोटा या बड़ा होता है तो ये जो इमेजेस होते हैं और टेक्स्ट एक साथ नहीं आते हैं, बल्कि ये वेबसाइट में एक अलग ही साइज निर्धारित हो जाते हैं और वो कुछ डिस्टरबेंस आती है वेबसाइट में और उनकी जो ग्राफिक, इसलिए इस टाइप की जो वेबसाइट होती हैं जो कि एक फिक्स विड्थ में बनी होती है, फिक्स डिजाइन लेआउट में होती है, तो उसमें लिखा होता है कि बेस्ट व्यू के लिए आप इस ब्राउज़र को यूज़ करिए या इस पे इस साइज़ के आप स्क्रीन पे रिजोल्यूशन पे इसको ओपन करिए। इसके जो साइज डायमेंशन की विड्थ होती है वो पिक्सल में होती है। बड़े स्क्रीन के लिए तो अच्छा होता है लेकिन जो छोटे स्क्रीन के लिए ये अच्छा नहीं होता है। अब हम अगला आपको बताते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कौन से होते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती हैं बेसिकली ये एक तरह से बोल सकते हैं कि एडेप्टिव वेबसाइट होते हैं जो कि इजी टू रीड एंड इजी टू नेविगेट एंड इजी टू लोड टू एनी डिवाइसेस। इसको आप किसी भी डिवाइसेस पे चला सकते हैं, किसी चीज़ पे इसको ओपन करेंगे उस हिसाब से ये लेआउट अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको टैबलेट पे यूज़ कर रहे हैं तो उस पे इसकी जो यूआई होगी वो अलग होगी। अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं उसका अलग है। अगर आप किसी इसके बड़े स्क्रीन पे कर रहे हैं तो वो अलग फॉर्म में खुलेगा। तो कुल मिला के ये रिस्पॉन्सिव जो वेबसाइट बनती है वो अपने हिसाब से वो इमेज और टेक्स्ट को सिंक करके डिवाइस के हिसाब से आपको दिखाती है विदाउट एनी लूज ऑफ योर कंटेंट एंड इमेज एंड डेटास। ओके, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इस समय काफ़ी फेमस है और लगभग जितने भी यदि इस समय वेबसाइट बनते हैं सारे रिस्पॉन्सिव बनते हैं।
क्योंकि इस समय जो यूज़र है वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है, लैपटॉप यूज़ करता है, तो वो सभी डिवाइसेस को सपोर्ट करे, इस वजह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लोग ज़्यादा क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, जिसके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के प्रोस होते हैं कि मल्टी डिवाइस वर्क। फ्लड या लिक्विड लेआउट वेबसाइट। फ्लड या लिक्विड ये लेआउट वेबसाइट बेसिकली इनके जो विद होते हैं वो पिक्सल में ना होके परसेंटेज में होते हैं, और ये जो इनके फुल वेब कंटेंट एक्सेस होती है, मान के चलिए कि अगर बड़े ब्राउज़र में जो दिख रहा है जो साइज, अगर आप उसके ब्राउज़र के साइज़ को छोटा करेंगे तो सारे कंटेंट सेम टू सेम छोटे साइज में दिखेंगे। मतलब वो एडॉप्टिव ना हो के वो सेम साइज को मेंटेन करके छोटे और बड़े साइज में दिखाता है। तो ये हमारा जो इस टाइप का जो वेबसाइट लेआउट होता है इसको हम लोग फ्लड या लिक्विड लेआउट कहते हैं। ठीक है, इस समय जो बेसिकली चलन में है, फैशन में है, वो हमारा आता है सिंगल पेज डिज़ाइन लेआउट, जो कि अगर मोबाइल लैंडिंग पेज हुआ या फिर और भी आपको एक शॉर्टली इन्फॉर्मेशन शो करना हुआ, होते हैं जो सिंगल पेजेस होते हैं जिसपे कि कुछ ही क्लिक पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये क्विक रिस्पॉन्सिव होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं और काफ़ी फास्ट एक्सेस होता है, इनकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो सिंगल पेज डिज़ाइन बेसिकली उस टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है जिसमें कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना डालना हो। ठीक है, एक लिमिटेड अंडर 10 to 15 पेजेस से ज़्यादा कंटेंट ना हो, तो उसके लिए हम लोग सिंगल पेज डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको जब भी जितने भी हमने वेबसाइट के आपको टाइप बताया उसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए, कुछ जैसे कि लेआउट, टेम्पलेट्स। तो आपको क्या ये पता है कि ये वेबसाइट लेआउट और टेम्पलेट होता क्या है? शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेआउट और टेम्पलेट दोनों अलग होते हैं। लेआउट बेसिकली क्या होता है कि हम अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम हेडर, नेविगेशन, साइड बार, स्लाइडर, राइट साइड बार, कंटेंट, फूटर, ये सारे सेक्शन हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, मतलब पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर बेस। ठीक है, ये टेबल फॉर्म में इसको डिज़ाइन किया जाता है HTML में CSS के थ्रू। बट जो टेम्पलेट होता है ये सारे एलिमेंट तो रहते हैं लेआउट के साथ में, उसमें कलर कम्बिनेशन, बैकग्राउंड इमेज, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है हमारे टेम्पलेट में। तो लेआउट और टेम्पलेट बोथ आर नॉट सेम। लेआउट एक पूरी तरह से डेवलपर मोड पे रहता है, वो जो चाहे जहाँ पे चाहे उसको वो चेंज कर सकता है। बट वो टेम्पलेट होता है वो पूरी तरह से एक ग्राफिकली डिज़ाइन रहता है, जो लेआउट दिया हुआ उस लेआउट पे आप अपना जो भी कंटेंट है उसको आप पुट करेंगे। ये हमारे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं अगर आप गूगल से करेंगे, जिस पे कि आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट लेआउट डिज़ाइन करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग आनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकें। तो मैं कुछ टेम्पलेट्स के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको कि आप एज एग्जांपल या फिर आप डाउनलोड करके उसको देख भी सकते हैं कि बेसिकली टेम्पलेट कैसे होते हैं। और लेआउट का फॉर्म तो आप जो डिज़ाइन करेंगे ही, बट मैं एक लेआउट का एक JPG इमेज भी आपको डाल दूंगा जिससे कि आप देख सकते हो कि लेआउट कैसे दिखता है। तो आई होप आपको वेबसाइट के टाइप के बारे में पता चल गया होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।